नमस्कार, जय हिंद। आज की हमारी नई क्राइम स्टोरी में स्वागत है आपका। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में स्टोरी कैसी है बिल्कुल बताना, और गलती हो तो बिल्कुल बताना हमें। और आज की जो स्टोरी है आप पूरी सुनना कि आप के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस तरह के भी क्राइम होते हैं। कि आज की जो स्टोरी है, आज की जो सच्ची क्राइम स्टोरी है वो राजस्थान के अजमेर जिले की रामगढ़ थाना इलाके में खानपुर दोराई कंचन नगर इलाके की घटना है, जिसमें मोहम्मदी मदीना मस्जिद होती है। मौलाना साहब रहते हैं मस्जिद में और उसी के पास बच्चे होते हैं जो दूर दराज के होते हैं, जो रात में वहीं रुकते हैं और अपनी पढ़ाई भी करते हैं और अपनी शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। मौलाना साहब के वहीं रहते हैं। रात का 2 बजे का समय होता है जो जिसमें बच्चे चीखते हैं, चिल्लाते हैं और पास में एक रमजान नाम का व्यक्ति होता है। उसके गेट के बाहर जाके गेट बजाते हैं, खुलवाते हैं कि खोलो खोलो, बहुत जोरदार आवाज़ लगाते हैं। जब तक रमजान नहीं जागता, जब तक वो बच्चे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और रमजान को उठाता है और बोलते हैं कि हमारे मौलाना साहब को 3 व्यक्ति आते हैं जो नकाब बांधे हुए हैं और हाथों में डंडे हैं, जो हमारे मौलाना साहब को मार देंगे, आप चलो उनको बचाओ। जैसे वो रमजान आता है और बताते हैं तो मौलाना साहब की देखते हैं कि उनकी हालत बिल्कुल खराब और उनको कटे पिटे शरीर थे और वो मरे हुए पड़े थे। जैसे सरफराज मस्जिद में जाते हैं तो उनके जो वहाँ बच्चे हैं वो सभी के रो रो के उनका हाल देखा नहीं जा रहा था। वो बहुत चीख रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। और जिस टाइम सरफराज आया था उस टाइम वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे ही आवाज़ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तो आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और आसपास के लोग कई एकत्रित हो गए कि मौलाना साहब की हत्या हो गई, मौलाना साहब की हत्या हो गई। और देखते ही देखते ये बात सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है कि मस्जिद में मौलाना साहब की हत्या कर दी गई है। क्योंकि उसी टाइम लोकसभा के चुनाव भी चल रहे थे तो लोग बाग अलग तरीके से देख रहे थे कि कहीं धार्मिक तरीके से या दंगा फसाद नहीं हुई है। इस तरीके से वो धार्मिक तरीके से, धार्मिक एंगल से उस हत्या को सभी लोग देख रहे थे। और देखते देखते प्रशासन और पुलिस पूरी अलर्ट हो गई। और जब एसएसपी, आईजी और डीआईजी तक ये मामला पहुंच गया, सभी वहाँ पे मौके पे पहुंच के जाते हैं और सब चीज़ को तहकीकात करते हैं, पूछते हैं। जो बच्चे वहाँ पे रहते हैं उनको बारीकी से पूछताछ करते हैं कि आप जब ये हत्या हुई थी आप जब कहाँ थे? बच्चे बोलते हैं हम यहीं पे थे, 3 आदमी आए थे जो उनके पास बड़े बड़े डंडे थे, हथियार थे और चेहरे पे नकाब बांधे हुए थे और हाथों में ग्लव्स पहन रखे थे, जो मौलाना साहब पे आके टूट पड़ते हैं और उनको इतनी बेरहमी से मारते हैं, इनको काटते हैं, पीटते हैं और उनके शरीर के अंग बाहर निकाल देते हैं। बच्चे की इस बात पे कहने पे जब पुलिस वाले पूरी तहकीकात बारीकी से सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं तो सीसीटीवी फुटेज में 2 आदमी तो निकलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन 3 आदमी नहीं थे। पुलिस और हैरानी हो जाती है कि ये कैसे हो जाता है। तो जब सब चीज़ को ये बात ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है और वायरल होती है तो लोग धर्म के नाम पे दंगा फसाद हो जाने लगते हैं। क्योंकि उसी टाइम एक चुनाव भी चल रहा था तो लोग बाग अलग तरीके से देख रहे थे। देखते देखते ये मामला ज़्यादा बढ़ जाता है और जब पुलिस प्रशासन के सामने कुछ सफलता नहीं मिलती है तो लोग दंगा प्रसाद करके कुछ विद्रोह भी कर देते हैं। और ये मौलाना साहब की इस चीज़ की बारीकी से हत्या हुई थी। ये जो मौलाना होते हैं, ये जो मौलाना है वो बिहार के एक रामपुरा गांव के रहने वाले होते थे, जिनकी उम्र महज 32 वर्ष थी। और इनसे पहले जो मौलाना थे, जो मुख्य मौलाना थे, उनकी 28 अक्टूबर 2023 को किसी बीमारी के कारण मौत हो जाती है। उसके बाद इनको मुख्य मौलाना बना दिया जाता है। उससे पहले ये सहायक मौलाना के रूप में काम करते थे। उसकी जैसे ही उसकी मौत होती है उसके बाद ये मुख्य मौलाना बना दिया जाता है और इनको कार्यभार संभाला दिया जाता है। ये बिहार के रहने वाले थे। तो जब इसकी मौत हो जाती है उसके बाद इसकी बॉडी, शरीर को जो बॉडी होती है, डेथ बॉडी होती है, उसको उनके गाँव पहुँचा दी जाती है और मामला जहाँ का जहाँ दबा रह जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन निकलते हैं और जब धार्मिक क्या लोग सोचते हैं कि मौलाना की हत्या कैसे हुई है, उनका वापस ऑब्जेक्शन होता है, उनका विद्रोह होता है कि मौलाना की हत्या के बारे में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जांच बारीकी से की जाए। तो जब उसको किसी तरीके से कुछ सबूत नहीं मिल रहा था, सीसीटीवी के कैमरे खंगाले तो उसमें भी 2 ही आदमी मिल रहे थे। जैसे बच्चे बता रहे थे 3 तो नहीं मिल पा रहे थे। बच्चे को जब मनोविज्ञान की टीम बच्चों को पूछा पूरी बारीकी से और पुलिस तरीके से जब बच्चों को पूछताछ की तो जब बच्चे की जो बयान किए हुए थे, जब बच्चे ने जो बात बताई, आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि वो मौलाना ऐसा इंसान नहीं दिख रहे थे, ऐसा इंसान नहीं दिखता था। उनका व्यवहार बहुत अच्छा था और वो इंसान भी बहुत अच्छा दिखता था।
क्योंकि वो एक धार्मिक सेवा करता था और मस्जिद में ही रहता था और बच्चों को भी शिक्षा देता था। इस तरह की वो हम सोच नहीं सकते थे जैसा उन्होंने उस मौलाना ने हरकत की थी। जब बच्चों को बारीकी से पूछा गया था तो बच्चे बताने लगे कि साहब ये जो मौलाना साहब बहुत गंदे आदमी होते हैं, ये क्या होते हैं कि हमारे साथ बहुत घिनौना काम करते थे, बहुत अप्राकृतिक जिसको यौन शोषण कह सकते हैं वो हमारे साथ करते थे। एक बच्चा होता है जो उनके साथ आता है, उसकी उम्र हम 12 से 14 साल की उम्र होती थी, जो उनके साथ आया था और जैसे वो नया नया था तो वो मौलाना साहब उस बच्चों के साथ नहीं रखा और अपने साथ लेके सो जाता है। जैसे ही सुबह होता है और रात में वो मौलाना साहब उसके साथ जो अप्राकृतिक यौन शोषण करता है और वो बच्चा उसको बहुत मना करने के बावजूद भी वो नहीं मानता और उसके साथ यौन शोषण कर देता है। जैसे सुबह होते हैं वो बच्चे जो 5-7 बच्चे दूसरे होते हैं वो उनको उठते ही, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि उनके साथ भी इस तरह की घटना कई बार हो चुकी थी। तो जैसे उस बच्चे को पूछते हैं कि रात तेरे साथ क्या हुआ, तो बच्चा शर्मा जाता है और रोने लग जाता है कि मेरे साथ बहुत बुरा किया मौलाना ने, बहुत बुरी हरकत की है। तो जो बाहर वाले जो बच्चे थे वो बोला बेटा ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे साथ हम 7 साल से इनके इस तरह के शोषण को झेल रहे हैं और हम इनकी इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। तो जब तीनों सभी बच्चों की एक राय मिल जाती है, उनकी यहाँ से प्लान स्टार्ट करते हैं जब मौलाना साहब को हम अपने रास्ते से हटाए दें, जब ये इतना घिनौना काम हमारे साथ करते हैं और हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो हम इस मौलाना को कुछ ना कुछ करते हैं। तो सभी ने वहाँ से प्लानिंग स्टार्ट करते हैं कि इस मौलाना को अपने रास्ते से हटाना है। सभी प्लान करते हैं कि कल हम इसको नींद की गोलियां देंगे। तो एक बच्चा बोलता है कि हम नींद की गोली कहाँ से लाएंगे, तो एक बच्चा उनमें से बोलता है कि हम मेडिकल स्टोर पे जाएंगे और हम ये बोलेंगे कि मौलाना साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण से वो नींद की गोलियां मंगा रहे हैं। एक बच्चा जाता है और मेडिकल स्टोर पे जाके बोलता है कि हमारे मौलाना साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण से हमें नींद की गोली दे दीजिए। तो मेडिकल स्टोर वाले को कुछ नहीं हुआ और नींद की गोलियां दे देते हैं। जैसे ही मौलाना साहब बाहर घूमने जाते हैं और वो जो बच्चे वहाँ रहते हैं तो कुछ इस तरह के ठंडा पदार्थ बनाते हैं, पेय पदार्थ बनाते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि रायता बोलते हैं, जिसको कि वो एक बहुत अच्छा लगता है, गर्मी के दिनों में बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट बनाया जाता है। वो बच्चों ने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से सारी सामग्री लगी बहुत अच्छी तरीके से बनाया और उसमें नींद की गोलियां मिला दी। जैसे ही मौलाना साहब आते हैं और उनको पूछते हैं बच्चों कैसे हो, तो बच्चे सभी मिलके बोलते हैं हम बहुत अच्छे हैं, फाइन हैं। तो खाना वाना खा लिया, तो सभी बच्चे बोलते हैं हमने खाना खा लिया, आप भी खा लो, तो हम आपके लिए कुछ स्पेशल बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, आप इसको पी लो जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। मौलाना साहब उनको इस चीज़ को लेते हैं और आनंद के साथ पी जाते हैं और आराम से गहरी नींद में सो जाते हैं। जैसे ही बच्चों की यही प्लानिंग थी कि पूरी रात अपने को सोना नहीं है और मौलाना साहब को अपने रास्ते से हटाना है। तो रात की 2 बजती है और मौलाना साहब को पर पूरी जोर से लाठी और डंडों से पूरे टूट पड़ते हैं सभी के सभी बच्चे और उनको इतनी बेरहमी से जब तक छोड़ते नहीं है जब तक उसकी जान यानी उसकी मौत नहीं हो जाती है। यह बयान जब बच्चे ने उनको बारीकी से मनोविज्ञान और पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से पूछताछ की, उस टाइम में उन बच्चों के कहे हुए बयान है और इस तरह से उस मौलाना की हत्या हो जाती है। और इतने दिन तक उस मौलाना ने उसके साथ बहुत प्राकृतिक शोषण किया था। आपसे भी हम यही विनती करते हैं कि अपने बच्चे कहीं पे हम रखते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ी सी शंका की नज़र से देखना चाहिए और इतना निसंकोच और इतनी आज़ादी के साथ हम नहीं अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखना। और हमारा उद्देश्य किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुखी करने का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको नई क्राइम स्टोरी तक। जब तक सावधान और अलर्ट रहे और हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। जब तक गुड बाय, जय हिंद।